नमस्कार दोस्तों, आज का यह वीडियो अत्यंत खास है। आज हम जानेंगे कि कैसे महाभारत में ज्योतिष का प्रयोग हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत की प्राचीन धूल में, जहां हर श्वास में वेदों की गूंज थी, जहां नदियां केवल जल नहीं समय को बहाती थीं, वहीं जन्म हुआ एक ऐसे युद्ध का जिसने केवल राजवंश नहीं, पूरे युग को बदल दिया। और उस युद्ध से पहले आकाश चीख रहा था, ग्रह अपनी चाल बदल रहे थे, नक्षत्र कांप रहे थे, धूमकेतु रात के सीने को चीर रहे थे और ऋषि आकाश को देखकर डर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था जब ग्रह बोलते हैं तब साम्राज्य मौन हो जाते हैं। यह केवल युद्ध की कथा नहीं है, यह उस समय की कहानी है जब मनुष्य पृथ्वी पर लड़ रहे थे और आकाश उनके भाग्य लिख रहा था। महल के गलियारों में दौड़ते सेवक, राजमहल के बाहर कुत्ते रो रहे हैं, गधे चीख रहे हैं, आकाश लाल हो चुका है और उसी क्षण गांधारी एक पुत्र को जन्म देती है, दुर्योधन। लेकिन उसके जन्म के साथ ही पूरा हस्तिनापुर कांप उठता है। वह कोई साधारण जन्म नहीं था। उस रात आकाश ने भविष्य देख लिया था। यज्ञ तस्मिन् मां घोरे निर्घाता रोमहर्षणा। जन्म लेते ही आकाश में भयानक गर्जना हुई, दिशाएं रक्तिम हो गईं, पक्षी उल्टी दिशा में उड़ने लगे और महल के बाहर सियार रो रहे थे। धृतराष्ट्र, ये कैसी आवाजें हैं? क्या यह मेरे पुत्र के जन्म का उत्सव है या विनाश की घोषणा? महाराज, कभी कभी प्रकृति मनुष्य से पहले सत्य जान लेती है। ऋषि ग्रहों की स्थिति देखते हैं। शनि क्रूर दृष्टि से देख रहा था, मंगल उग्र था, नक्षत्र अशांत थे। उस समय जन्म केवल जन्म नहीं था, वह ब्रह्मांड का संकेत था, क्योंकि प्राचीन भारत में मनुष्य पृथ्वी पर जन्म लेता था, लेकिन उसका भाग्य आकाश में लिखा जाता था। आज बहुत लोग ज्योतिष को केवल भविष्यवाणी समझते हैं, लेकिन महाभारत के समय ज्योतिष था समय का विज्ञान, युद्ध का संकेत, राज्य का निर्णय और ब्रह्मांड को पढ़ने की कला। ऋषि, जब चंद्रमा रोहिणी में हो और शनि उसकी छाया को निगलने लगे, तब समझो राजाओं का अंत निकट है। युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे हैं, लेकिन यज्ञ शुरू नहीं होता। क्यों? क्योंकि समय अब भी शुभ नहीं था। महाभारत में युद्ध से पहले भी और यज्ञ से पहले भी आकाश देखा जाता था, क्योंकि मान्यता थी गलत समय सही कर्म को भी विनाश बना सकता है। ऋषि आकाश देखते हैं, चंद्रमा की चाल गिनी जाती है, नक्षत्र देखे जाते हैं। फिर एक ऋषि मुस्कुराते हैं, अब देवता जाग चुके हैं। शंख बजता है, राजसूय यज्ञ प्रारंभ होता है। वनवास केवल दंड नहीं था, वह समय की परीक्षा थी। और उस अंधेरे वन में पांडवों के पास न घड़ी थी न कैलेंडर, उनके पास केवल आकाश था। अर्जुन ऊपर देखते हैं, सप्तऋषि चमक रहे हैं। अर्जुन, कितना समय बीत चुका है। युधिष्ठिर, जब तक ये नक्षत्र चलते रहेंगे, समय भी चलता रहेगा। ऋषि नक्षत्रों से दिशा पहचानते थे, ऋतु गिनते थे और भविष्य के संकेत पढ़ते थे। पांडवों को 12वां वर्ष गुप्त रहकर बिताना था। अगर समय की गणना में एक भी भूल होती तो फिर 12 वर्ष वनवास, और इसलिए हर तिथि गिनी गई, हर चंद्र पक्ष देखा गया। भीम, क्या समय पूरा हुआ? अभी नहीं, आकाश झूठ नहीं बोलता। फिर आया वह समय जब स्वयं आकाश भयभीत हो उठा। ऋषि आकाश की ओर देखते हैं, उनकी आंखों में डर है। रोहिणी पीड़यत्येष शनैश्चर। शनि रोहिणी को पीड़ित कर रहा था। प्राचीन भारत में यह संकेत था अकाल, रक्तपात, महायुद्ध। और तभी आकाश में एक धूमकेतु प्रकट हुआ। धूमकेतुर महाघोरा पुष्ये चाभ्युदितो दिवी। रात के अंधेरे को चीरता हुआ एक अग्निमय धूमकेतु। लोग डर गए, क्योंकि धूमकेतु राजाओं के पतन का संकेत माना जाता था। अब युद्ध को कोई नहीं रोक सकता। महाभारत में सबसे रहस्यमयी व्यक्ति थे केवल श्री कृष्ण।
कृष्ण आकाश देखते हैं, उनकी आंखें गंभीर हैं। कृष्ण जब ग्रह अपनी चाल बदलते हैं तब इतिहास जन्म लेता है। कृष्ण जानते थे युद्ध अब निश्चित है, क्योंकि केवल मनुष्य नहीं, समय स्वयं युद्ध चाहता था। पक्षी चीख रहे हैं, हवा ठंडी हो चुकी है, सैनिक भयभीत हैं। चंद्र सूर्यावभोग्रस्तो एक मासे त्रयोदशी, एक ही महीने में सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, यह असंभव माना जाता था और प्राचीन ज्योतिष में यह महाविनाश का संकेत था। सैनिक, क्या देवता हमसे क्रोधित है? देवता मौन थे, लेकिन आकाश चिल्ला रहा था। और फिर वह दिन आया, कुरुक्षेत्र के युद्ध का। धरती कांप रही थी, आकाश लाल था, मंगल वक्री था, मघास्वंगार को वक्र, मंगल युद्ध और रक्त का ग्रह, और वह वक्री होकर मघा नक्षत्र में प्रवेश कर चुका था। आज पृथ्वी वीरों का रक्त पिएगी। अर्जुन का गांडीव, भीम की गर्जना, कर्ण का सूर्य जैसा तेज। लेकिन उस युद्ध में केवल मनुष्य नहीं लड़ रहे थे, ग्रह भी लड़ रहे थे, भाग्य भी लड़ रहा था, समय भी लड़ रहा था। कर्ण, जिसके जन्म के साथ सूर्य का आशीर्वाद था, लेकिन उस दिन ग्रह उसके पक्ष में नहीं थे। आकाश में उल्काएं गिरती हैं, उल्कापाताश्च बहवो महाभयप्रदा। उल्काएं प्राचीन ज्योतिष में मृत्यु का संकेत थीं, और कर्ण समझ चुका था समय उसका साथ छोड़ चुका है। मनुष्य शस्त्रों से नहीं हारता, वह समय से हारता है। 18 दिन बाद युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन क्या सच में? धरती पर शव थे, आकाश मौन था, और हस्तिनापुर खाली हो चुका था। यदि यह भाग्य था तो इतना क्रूर क्यों था? युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन प्रश्न अभी जीवित था। क्या मनुष्य अपना भाग्य बदल सकता है? भीष्म मृत्यु के सामने लेटे थे, लेकिन वे मर नहीं रहे थे, क्योंकि वे प्रतीक्षा कर रहे थे उत्तरायण की। यह केवल आध्यात्मिक विश्वास नहीं था, यह ज्योतिष था। प्राचीन मान्यता के अनुसार उत्तरायण में मृत्यु मोक्ष का मार्ग मानी जाती थी। समय से बड़ा कोई गुरु नहीं। फिर कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी, और उसी क्षण ग्रह बदल गए। आकाश रक्तवर्ण हो गया, पक्षी चीखने लगे, समुद्र उग्र हो उठा। कलयुग प्रारंभ हो चुका है। महाभारत हमें क्या सिखाता है? क्या ग्रह हमारा भाग्य लिखते हैं, या वे केवल चेतावनी देते हैं? शायद महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य यही है, समय संकेत देता है, लेकिन निर्णय मनुष्य लेता है। ग्रह युद्ध नहीं करवाते, लेकिन जब मनुष्य अधर्म चुनता है तो पूरा ब्रह्मांड उसके विरुद्ध खड़ा हो जाता है। और आज भी जब रात गहरी होती है और आकाश में कोई धूमकेतु चमकता है, तो ऐसा लगता है मानो महाभारत अभी समाप्त नहीं हुआ। समय बदलता है, युग बदलते हैं, लेकिन आकाश सब याद रखता है। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।